अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चले, हमने क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट्स कर लिए। 2.3 हमारी चल रही थी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट होगा। इसमें भी वही लिमिट्स अप्लाई करनी है। लिखा हुआ है इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब फंक्शन कौन सा स्टार्ट हो रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक। पिछला फंक्शन हमारा कौन सा था? आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 भी नजर आ रहा होगा। उसमें अल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस थे और उसमें लॉग भी शामिल था, क्योंकि ln बन जाता था तो लॉग भी शामिल हो जाता था। अब ये वाला जो है, मैंने सवाल पूरा नहीं लिखा लेकिन आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा क्या है इसके अंदर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी फॉर्मूलाज देखने पड़ेंगे। जैसे एक्सपोनेंशियल स्टार्ट किया, उसके फॉर्मूलाज देखे, तो इसी तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होगा। इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, ठीक है। अगर लिमिट अप्रोच कर रही है 0 तक तो मैं साइन 0, अगर साइन एक्स की जगह 0 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा? साइन 0 0 होता है और अपॉन में भी 0 होता है। लेकिन जब हम लिमिट के फॉर्म में आ जाते हैं तो साइन एक्स अपॉन एक्स का आंसर क्या आता है? 1 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 0 के करीब करीब वाली वैल्यू अगर पुट करें और उसको साइन को और नीचे वाली वैल्यू को डिवाइड करें तो आंसर क्या मिलेगा हमें? 1। 0 नहीं, 0 के करीब करीब तर वाली वैल्यू। तो ये सॉल्व करके एक फॉर्मूला बन जाता है कि साइन एंगल अपॉन एंगल क्या आना चाहिए? 1। जैसे ई की पावर वाला था कि जो पावर है वही नीचे डिवाइड होना चाहिए, इसी तरीके से जो एंगल है वो ही डिवाइड होना चाहिए। तो लिमिट वाले आंसर में क्या आएगा हमारा? 1 आएगा, ठीक है। तो हमें क्या बनाना होगा? जो यहाँ पर वैल्यू है बस वो ही डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। अब वो चाहे x हो, कुछ भी हो, जो x की जगह पर है वही नीचे डिवाइड होनी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। किस सूरत में? जब लिमिट अप्रोच कर रही हो कहाँ तक? 0 तक, ठीक है। फिर cos x है, sin x और cos x से ही काम चल जाएगा हमारा। लिमिट अप्रोच कर रही हो 0 तक तो cos x किसके बराबर होगा? 1 के, क्योंकि ऑलरेडी cos 0 1 ही होता है। तो इस वजह से ये सिंपल है, ये सबको मालूम है, ठीक है। तो मेन फॉर्मूला हमारा ये वाला, इसी से हम काम करेंगे। अब क्वेश्चन आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि a sin a x अपॉन x, बिल्कुल एज इट इज ये बना हुआ है, ठीक है। a मीन्स एक कांस्टेंट नंबर होता है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a sin x ए एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। ए पर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, ए को मैं कर दूंगा बाहर। एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। क्या बताया मैंने? कि जो साइन का एंगल है उसी से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहलाता है? साइन एंगल अपॉन एंगल। एंगल को डिवाइड होना चाहिए। अब एंगल में क्या है? ए एक्स है मेरे पास, अपॉन में क्या आ रहा है? सिर्फ एक्स आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। तो डिवाइड वाला मैंने रख दिया अंदर और मल्टीप्लाई वाले को मैंने रखा ऐसे बाहर, ठीक है। तो अपॉन में चाहिए था, मल्टीप्लाई ऊपर रह गया, डिवाइड वाला इसके साथ आ गया। क्या होगा? अब इस पे तो लिमिट अप्लाई होती नहीं है। ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स। अब पूरा फॉर्मूला तैयार है तो हम फॉर्मूले का रेफरेंस दे देंगे कि भाई लिमिट एक्स अप्रोच कर रही हूँ 0 तक और साइन एक्स अपॉन एक्स बराबर होता है किसके? 1 के। एक्स की जगह हमारे पास पूरा ए एक्स है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 इज ए स्क्वायर। ये आ गया सीधा सा आंसर। कितना आसान था। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 पर। चलें बच्चों, अब हम है किस पे? पार्ट नंबर 2 पर। सीधा सा क्वेश्चन है। साइन एंगल में मौजूद है अंडर रूट ए एक्स और अपॉन में भी क्या होना चाहिए था इसको सॉल्व करने के लिए? साइन जब भी आएगा आपको साइन एंगल अपॉन एंगल बनाना, वरना उसके अलावा सॉल्व नहीं होगा जब लिमिट 0 होगी, ठीक है। तो एंगल मेरा बन रहा है अंडर रूट ए एक्स और यहाँ पे मौजूद है एक्स अपॉन अंडर रूट ए। तो मैंने क्या बताया? जिसकी कमी होगी उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा लेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं हम। सीधा सा क्वेश्चन है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन अंडर रूट ए एक्स और एक्स अपॉन अंडर रूट ए। अब क्योंकि ये डबल डिवीजन में जा रहा है तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड भी यही करवाऊंगा, अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट ए, ठीक है। नीचे नीचे ही मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करवा लिया। अब मुझे क्या चाहिए? अंडर रूट ए एक्स चाहिए, करा लेते हैं हम। साइन अंडर रूट ए और एक्स अपॉन में क्या होना चाहिए? अब ये अंडर रूट ए आके किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? एक्स के साथ। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो अंडर रूट ए का स्क्वायर होगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल होके क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ ए बचेगा, ठीक है। अब मैं डबल डिवीजन सॉल्व करने वाला हूँ। इस साइन ए एक्स के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इस अंडर रूट ए एक्स के नीचे ए है, तो सबसे नीचे वाला आके सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा और दोनों बीच वाले आपस में हो जाएंगे, यानी ए आकर ऊपर मल्टीप्लाई होगा
साइन अंडर रूट ए एक्स के साथ, और ये अंडर रूट ए एक्स मल्टीप्लाई होंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो सेम रहेंगे। ये लिख दिया मैंने x अप्रोचेस टू 0। अब a क्योंकि कांस्टेंट है, a को कर दिया मैंने बाहर, तो क्या बचा, x अप्रोचेस टू 0 साइन अंडर रूट ए एक्स अपॉन अंडर रूट ए एक्स। पूरा फॉर्मूला तैयार है, रेफरेंस देंगे वही कि लिमिट x अप्रोच कर रही हूँ 0 तक, तो साइन एंगल अपॉन एंगल किसके बराबर होता है, 1 के, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा इस पूरे की जगह, और a इंटू ए इज a, तो आंसर क्या आ गया आपका a। कितना आसान था, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। चले बच्चों, अब हम हैं पार्ट नंबर 3 पर, ठीक है। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, इसके अपॉन में x मौजूद नहीं है, मतलब अब मुझे खतरा नहीं है ज्यादा, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू से खतरा नहीं है कि ये एब्सोल्युटली 0 बन रहा हो, ऐसा नहीं होगा। अब मुझे क्या करना है, चेक करना है। क्या बताया था मैंने कि सबसे पहले जो लिमिट की वैल्यू है वो रख के हम चेक करते हैं कि क्या वाकई 0 हो रहा है। अगर हो रहा है तो हम सॉल्व करेंगे, नहीं हो रहा तो हम आंसर निकाल देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, cos x की जगह, cos x cos 0 इज 1 होता है, ठीक है। कैलकुलेटर में आप cos 0 निकालेंगे, 1 आंसर आएगा। इसका मतलब कि ये तो 0 नहीं हो रहा, बीच में प्लस है, तो 2 tan 0 रखेंगे आप, तो tan 0 0 हो जाएगा, तो 3 प्लस 0 इज 3 बचेगा, और 3 का क्यूब करेंगे, आंसर आएगा। इसका मतलब कि 0 नहीं हो रहा, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, अप्लाई इंग लिमिट्स, ठीक है, अप्लाइंग लिमिट्स, ये लिखा हमने। और 3 cos x की जगह आ जाएगा 0, ठीक है, डायरेक्ट 0 रखता हूं मैं, cos 0 प्लस 2 tan 0 की पावर 3। cos 0 1 होता है, 3 1 3 हो जाएगा, tan 0 0 होता है, खत्म हो गया। और 3 का क्यूब क्या आएगा, 27। ये आ गया आपके सामने आंसर। कितना इजी था, जल्दी स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे। चले बच्चों, अब हमारे सामने पार्ट नंबर 4। इजी सवाल है, नीचे x आ गया, मतलब परमानेंट 0 ही होगा ये, ठीक है। इसका मतलब कि हमें सॉल्व करना है, और ऊपर साइन x आ गया। मैंने बताया जब भी साइन x आएगा आपको साइन एंगल अपॉन एंगल ही बनाना है, ठीक है। तो बनाएंगे हम, इसमें बहुत आसान सा सवाल है, एंगल अपॉन एंगल करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब एंगल अपॉन एंगल करने के लिए यहाँ पे x है, तो मुझे साइन का एंगल अलग चाहिए और इस x को अलग करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 3 साइन x अपॉन 2x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2x, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रख के पहले सारा काम हम तैयार करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे। अब ये मैंने अलग अलग कर दिया, 2x सॉरी, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो दोबारा वही वैल्यू बन जाएगी, हमने बस इसको क्या कर दिया, वैल्यूज को ब्रेक कर दिया। अब देखें, ये साइन एंगल अपॉन एंगल ये बन जाएगा, यहाँ x से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 3 साइन x अपॉन 2x माइनस इसकी लिमिट हम इसको अलग दे देंगे, x अप्रोचेस टू 0। अब क्या बचेगा, सिर्फ x स्क्वायर। इस 0 से तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो अब हमें बस क्या करना है, इस एंगल अपॉन एंगल का हल निकालना है, इसको साइन एंगल अपॉन एंगल बनाना है। यहाँ पे x है तो मुझे नीचे भी सिर्फ x चाहिए, इस 2x को अलग करना है। तो 3 और 2 ये दोनों के दोनों कॉन्स्टेंट नंबर है, बाहर हो गए। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 क्या बना, साइन x अपॉन x, और माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये साइन एंगल अपॉन एंगल हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, 1 माइनस 0 करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट्स, ठीक है। लिमिट्स अप्लाई करेंगे, ये तो हो जाएगा 1, और यहाँ बचेगा 3 अपॉन 2, ये हो गया 1 क्योंकि फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आएंगे तो ये 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 3 अपॉन 2 1 जा 3 अपॉन 2, ये आ गया आपका आंसर। इजी था, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 पे। चले बच्चों, अब है हमारे पास पार्ट नंबर 5, जो कि साइन पी एक्स अपॉन साइन क्यू एक्स में बना हुआ है, यानी कि ऊपर भी साइन है नीचे भी साइन है, एंगल नहीं है अपॉन वाला जो डिवाइड होने वाला है, ठीक है। इसके पास तो एंगल है लेकिन डिवाइड वाला सॉरी वेरिएबल नहीं है हमारे पास, जिसे हम साइन एंगल अपॉन एंगल कहते हैं। नीचे वाला जो एंगल होता है वो नहीं है हमारे पास दोनों जगह पे। तो साइन है, इसका मतलब कि बनाना वही है, उसी तरीके से सॉल्व होगा, बस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, और ये भी हमें मालूम है कि जो चीज़ नहीं होती उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, साइन पी एक्स को अलग कर रहा हूँ और मल्टीप्लाई बाय लिमिट
x अप्रोचेस टू 0, 1 अपॉन साइन क्यू एक्स को भी क्या कर रहा हूं मैं, अलग कर रहा हूं। ठीक है, अब करना क्या है मुझे, इसके नीचे भी एंगल चाहिए, इसके नीचे भी एंगल चाहिए। बस ये याद रखिएगा कि हम वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करवा सकते, ये बात याद रखिएगा, लेकिन हम यहाँ पर करवाएंगे। वो करवाने की वजह क्या है, मैं यहाँ पे भी एक वेरिएबल बचेगा मेरा, एक तो यूज हो जाएगा, सही है, अपॉन में एक यूज हो जाएगा, एक बच जाएगा जो डिवाइड मल्टीप्लाई वाला होगा, और यहाँ पर भी एक बचेगा। तो वो जो दोनों, एक इससे बचेगा एक इससे बचेगा, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल करा देंगे, तो खत्म हो जाएगा। इस वजह से हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। अदरवाइज अगर वो बच जा रहा है, कोई वेरिएबल आप ऐसा मल्टीप्लाई करा रहे हो और वो बच रहा है, तो आप उससे मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, साइन पी एक्स अपॉन पी एक्स, और मल्टीप्लाई वाला साइड में, डिवाइड वाला तो नीचे आ गया। ठीक है, इसी तरीके से एक और मल्टीप्लाई लगा देते हैं बीच वाला, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, क्यू एक्स है इसके पास, तो क्यू एक्स साइन क्यू एक्स, और डिवाइड वाला क्यू एक्स यहाँ पर। ठीक है, अलग से लगा दिया मैंने। अब ये क्यों किया है मैंने, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखें ये ऊपर है ये नीचे है, तो इस x से ये वाला x कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो इस वजह से मैंने लिखा है। अब ये p कांस्टेंट है, p को कर दिया मैंने बाहर, x अप्रोचेस टू 0, ये वाला q भी कांस्टेंट है, इसको भी मैं लेके आ जाऊंगा बिल्कुल यहाँ बाहर। ठीक है, अब अंदर अंदर सब कुछ हम सॉल्व करेंगे। क्या हो गया, साइन पी एक्स अपॉन पी एक्स मल्टीप्लाई बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 0 क्यू एक्स साइन क्यू एक्स। ठीक है, अब ये उल्टा फॉर्मूला है, उल्टा फॉर्मूला क्यों है देखें, अगर से साइन एंगल अपॉन एंगल, साइन ऊपर है x नीचे, तो 1 है, तो अगर मैं ऐसे लिख दूं x अपॉन साइन एक्स, तो भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक वैल्यू को दूसरे से डिवाइड करवा के 1 लेकर आ रहा हूं, तो मैं इसको ऊपर रखूं या इसको नीचे रखूं, बात तो एक ही होगी, क्योंकि डिवाइड होकर 1 आ रहे हैं, इसका मतलब कि दोनों वैल्यू सेम होंगी। तो इस वजह से उल्टा फॉर्मूला भी किसके बराबर होता है, 1 के ही बराबर होता है। तो यहाँ हम रेफरेंस दे देते हैं भाई कि लिमिट x अप्रोच कर रही है 0 तक, तो साइन एंगल अपॉन एंगल या एंगल अपॉन साइन एक्स बराबर होगा किसके, 1 के ही बराबर होगा, दोनों के दोनों। तो ये क्या हो जाएगा, p अपॉन क्यू जो कि बाहर है, यहाँ पर भी 1 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर भी 1, तो 1 1 जा 1, आंसर क्या आएगा मेरा, p अपॉन क्यू। हो गया इजी क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, आसान था, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। बस ये याद रखिएगा कि हम वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करवा सकते। यहाँ मैंने क्यों कराया, क्योंकि 2 वेरिएबल आ रहे थे मल्टीप्लाई डिवाइड होने पे, एक एक बचा, दोनों कैंसिल हो गए, इस वजह से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया है वेरिएबल से, वरना नहीं करवा सकते। तो अब स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 पर। चलें बच्चों, अब हम हैं पार्ट नंबर 6 पे। इजी सा क्वेश्चन है। अब साइन नहीं है, कॉस नहीं है, अब यहाँ पर है सेक। ठीक है, सेक जो है वो कॉस का इनवर्स होता है, तो जो आंसर सेक का हो कॉस का था, उसी का इनवर्स आंसर सेक का होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये है कि साइन नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब कि हमें चेक करना पड़ेगा कि डायरेक्ट वैल्यू रख के तो 0 नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो सॉल्व करेंगे, नहीं हो रहा तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। और नीचे x भी नहीं है, इसका मतलब कि आंसर आ सकता है डायरेक्ट रखने पे। देखिए यहाँ पे माइनस एक्स यानी कि 0 यहाँ होगा, तो 2 पाई बच जाएगा, मतलब 0 नहीं होगा, ये वाली टर्म 0 नहीं होगी। फिर यहाँ पर आएंगे, ये है x पाई माइनस 0, इसका मतलब कि यहाँ पर भी 0 नहीं बचेगा, ये बचेगा क्या, पाई। और सेक पाई का कुछ ना कुछ आंसर होता है, क्या होता है अभी हम देखते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। एक दफा मैं सवाल उतार लूँ ताकि मैं आपको सही से समझा भी सकूं। सेक पाई माइनस एक्स अपॉन पाई अपॉन 2। ठीक है, अब क्या होगा, अप्लाइंग लिमिट्स लिखेंगे, अप्लाइंग लिमिट्स। ठीक है, लिमिट्स जैसे ही मैंने अप्लाई करी, 2 पाई माइनस 0 हो जाएगा, और सेक पाई माइनस 0 होगा, अपॉन पाई अपॉन 2 है, तो नीचे वाले को खतरा नहीं है, यहाँ से बचेगा 2 पाई। ठीक है, और ये बचा सेक पाई अपॉन पाई अपॉन 2। ठीक है, अब सेक पाई क्या होता है, सेक कॉस से हम निकालेंगे आंसर, सही है, कॉस 0 बराबर होता है 1 के, और पाई मतलब 180, कॉस 180 होता है -1। ठीक है,
तो 1 का या -1 का हम इनवर्स करते हैं, आंसर सेम रहेगा। ठीक है, तो सेक पाई भी क्या आ जाएगा मेरे पास 2 पाई, और सेक पाई का आंसर भी क्या होगा -1, पाई मतलब 180, कैलकुलेटर में निकाल सकते हैं आप 180 रखें, या अगर कैलकुलेटर आपका रेडियन में तो उसको रखें पाई। ठीक है, और अपॉन में क्या आ गया पाई अपॉन 2, तो माइनस से तो हमें कोई फर्क, ओ सॉरी 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा -2 पाई अपॉन सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, चलें इसको अभी हम करते हैं पाई अपॉन। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, देखिए इस 2 पाई के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और ये डबल डिवीजन में मौजूद है, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 आके 2 पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा -4 पाई, और पाई आके नीचे वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो पाई 1 जा पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, आंसर क्या आ गया मेरे पास 4। इजी पीजी आंसर हो गया, आसानी से सॉल्व। जल्दी से स्क्रीनशॉट उतारे, सॉरी स्क्रीनशॉट उतारे कह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।